धारा लगा के आपका साधन सड़ता रहे। 30 लाख रुपए की गाड़ी है जो पीछे वाली है, अगले वाली होगी कम से कम 18-20 लाख रुपए की। 10 साल बढ़िया तरीके से अगर आपकी गाड़ी चला दी ना आपने खुद, जैसे मैं खुद हूँ 2 लेबर वाले लेके खुद चला, 2-2.5 लाख रुपए की आपकी जो बॉडी है। लेकिन जो माफिया वाले बंदे हैं, जो मतलब जिनके ऊपर बहुत सारे केस हैं, जय श्री राम श्री बजरंगबली जी महाराज जय हो आपकी। तो उठ के जी 2:30 बजे हुए हैं पूरे नेट, और सोमवार भी आ गया, जाडा हो रहा है वो आज तो। श्री राम जय जय राम। चेकिंग चल रही है भाई, ट्रैफिक पुलिस वाले भी आए हुए हैं, गाड़ियों की चेकिंग करते हैं बढ़िया तरीके से। तो भाई दिल्ली एंटर करेंगे। अभी एक तो वो जा रहा है अपना, निकल गए, चाय पी लेते हैं। नाम लो आगे जी, नाम लो। सो मेरे खोले पल्लट फटाफट। तो जी पहुंचे स्टॉक पे पहुंचे, स्टॉक पे पहुंच के 4000 उतारेंगे। पल्लट खोलने लग रहा है सोमवीर। 4000 उतार के 1000 पता नहीं तो साइड पे जाएंगे, पता नहीं ट्रैक्टर में या ट्रॉली में खुले डलेंगे, लेकिन 4000 यहाँ उतारे हैं। DL1 जो भरी भराई खड़ी थी हमारी परसों की, भरी भराई। ले जी देवी भट्टी की लगी हुई है बढ़िया वाली घंटे। बंद के समझेगी। और देवी CBC देव नहीं है, देवी नहीं है, देव1 है। मैं सोचा देवी है क्योंकि देवी भट्टा भी है हमारे पास वहाँ पे, और हमारी होगी देव1 होगी, CBC होगी, और अपनी DL1 यहाँ पे लगी है। 16 पंजे 80 में 4000 हो जाएंगे। 16 की ऊंची और 5 की चौड़ी, 50 की लाइन घुमा के लगा दी हमने। ऊपर से उतरेंगे यहाँ पे तो डल्ला नहीं खुलेगा। 1000 बच जाएंगी 4 दारी में, 5-5 की ऊंची, 4 पंजा 20 लेवल लग गया सारा। तो मैं भी लगते हूँ। कैटसी का मार ली थोड़ा, कैटसी का मार ली थोड़ा। हाँ सिंगल दार है कदे गिर जाए। ले भाई कंप्लीट हो गई है। 16 पंजे 80 में 4000। ले भाई डाला बंद करवा। बदरपुर की गाड़ी आएगी, 1 नंबर वाली हटेला। यही हटेला ही पड़ा है 1 नंबर का। ये वाला हड़के वाला है थोड़ा सा लाल वाला। लो साइड का कैंसिल हो गया प्रोग्राम, यही उतारेंगे अब 1000। फ़ोन करके पूछा दोबारा से। लो जी इनकम्प्लीट खाली हो गया, ताला बंद करते हैं और कोड डालते हैं और भागते हैं जी। पॉल्यूशन देख लो कितना हो रहा, मेट्रो स्टेशन सामने है, दिख भी नहीं रहा। ले छोटे वाला अपना अंदर कर दिया, हम तो अपने वाला बाहर खड़ा है। कमरे में पहुंचे जी, भागते हैं भट्टे की तरफ भागते हैं। अभी तो 9:20 हुई है और DL पे भागेंगे। अगर नंबर लग जाएगा इसी तरीके से भर जाएगी। भागते हैं जी, वगैरह खाना खाए जाना पड़ेगा, कुछ फ्रूट वगैरह लेना पड़ेगा हल्का फुल्का। चलते हैं जी। ना कुछ खा के आया ना कुछ लेके आया, पीछे ट्रैक्टर है,
से ट्रैक्टर ओवरटेक हो जाता, वो साथ में ही था। मैंने फिर ओवरटेक करके मैं चलो वही बाद में देखे हैं, खाने खूने का पहले नंबर लगा लेते हैं, DL1 पे जाएंगे, पहुँचते हैं। डल्ला खोल कर लगा दी मैंने तो। काफ़ी सारी इन पे बाहर निकाल रखी है, बढ़िया बढ़िया। चट्टे पे चट्टा हटा दिया, अब तो खाली करना बस इन्होंने बट्टा। जोर शोर से चल रहा काम। अभी मैं तो लगाया है, लगा के यहाँ पे आ गया दफ्तर पे। देखो कैसे झुग्गियों की टीन कैसे पड़ी है। अब ये पुरानी कम से कम जाएंगी, लग तो ये सारी जाएंगी, लेकिन जो ख़राब है वो बचेगी। और जो नई वाली ये है टाटा स्टील, वो वाली पुरानी है। सारी झुग्गियों की छत है ये ऊपर का सीन है वो भट्टे का, सारे एक सार कर दिए बिल्कुल सारे के सारे। अरे पूरा भट्टा इधर। अगर जल्दी भर दी इन्होंने फिर तो खाना खा सकते हैं, नहीं तो फिर भूखे रहना पड़ेगा। और यहाँ पे देखेंगे कुछ थोड़ी बहुत देर में बनेगा। अभी तो 10 बजे हैं, आधे घंटे के अंदर भट्टे पे पहुँच गए हम। अगर खाना यहाँ खाने की अगर 12 बजे भी भर गई फिर भी होटल पे खा लेंगे। अगर 1-2 बजा दिए फिर देखते हैं। भाई यहाँ पे करना खाना पड़ेगा कुछ ना कुछ, पर यहाँ पे फिर मैं खा के राजी नहीं होता, क्योंकि जब हम कर रहे हैं कमा रहे हैं तो खाना भी अपने पैसों का खाना चाहिए ना। चलो भाई एमरजेंसी में तो कोई बात नहीं भाई। वैसे तो भट्टे वाले कह देते हैं कि भाई खाना खा लिया करो, पर लेकिन हर वक्त नहीं चाहिए ये चीज़। भट्टे वाले मेरे कोई इसके मालिक भी ऐसे ही बोल देते हैं कि भाई खाना खा लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, भट्टे पे ही खा लिया करो। और क्योंकि 8-9 साल से इस भट्टे वाले के साथ मैं हूँ, 9-10 ही हो गए होंगे मेरे ख्याल से। 2015 से जानते हैं हम एक दूसरे को, और बिज़नेस के माध्यम से ही जुड़े हुए हैं। तो ये तो बोल देते हैं कि भाई खाना खा लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, चाय पानी चाय तो पी लेते हैं रोज़ 1-2 बार, लेकिन भाई खाना कभी कभी खा सकते हैं। लेकिन हम खुद कर रहे हैं तो भाई तो ऐसे आधारित नहीं होना चाहिए दूसरे पे। खाना कमा रहे हैं तो खाएंगे अपने पैसों का। मतलब 1 बज गया, अब लगे हैं भरने के लिए। मैंने सबको खींच दिया धर के। अपने वाला ट्रैक्टर भी आ रहा है। कितने का जाएगा ये? 12 राइट बढ़िया दारी कर घेर दो। इतना बढ़िया ये था। चट्टा बदल के आया हूँ, उसमें ज़्यादा जोड़ थे, टूटी हुई ज़्यादा थी, तो वो लेबर वाले ने बता दिया कि भाई ज़्यादा टूटी हुई है, चट्टा बदल दे। फिर चट्टा भी बदल के आया हूँ। और 1:20 हो रही है, मैंने रोटी खा ली हुई यहीं पे, खानी पड़ी वो मजबूरी में। 1:20 हो गया, अभी खाइए बस। ये पूरा गिल्ला आ गया इधर है ना, नवे भर के कंप्लीट हो गई। पलट मारेंगे, इधर गिल्ली भरी हुई थी भट्टे में, इसलिए ज़्यादा जोड़ बन रही है। ये चट्टा था भाई, छोड़ दिया फिर मैं नहीं आता तो गड़बड़ हो जाती है आज। लो जी फिनिश हो गया, पलट लग गया, कंप्लीट हो गया। लो जी अंदर से दिखाता हूँ ईंटें कितनी गिल्ली हैं, कितनी टूटी हुई हैं, कितने अर्धे टूटे हुए आ रहे हैं। नीचे का ज़्यादा बंद मिलेगा, बस वही मैं हर बार दिखाता ही हूँ। पकाई पूरी है ईंटों में। जब ये जल्दी में ना भट्टे भरे थे, बस ज़्यादा जल्दी के कारण भरे थे भट्टे, फटाफट, क्योंकि टाइम हो गया था ना, टाइम हो गया था भट्टे का बंद होने का। देखो वही है, बस नीचे वाले चैम्बर है, नीचे वाले बंद हैं। देखो कैसे बैठे हुए हैं, गिल्ले थे ना ये। यहाँ पे नुकसान होता है बस भट्टे वाले का। अब इनमें से आधी जाएंगी बस ट्रांसपोर्ट होके। अगर नीचे के बंद से एक घोड़ी से 100 ईंट निकलेंगी तो उसमें कम से कम 10 ईंटें टूटी हुई ज़रूर निकलेंगी, तीनों घोड़ियों में। अगर पूरी में 100 निकली या फिर 200 हुई, 200 में से मतलब 2-3% हो जाते हैं। 10 में 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, और 100 में भाई 10 होगी, 20 होगी,
ऐसी होती है। वैसे आवाज़ पूरी है, पकाई के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। देखो लोहा, यहाँ पे तेज़ पकाई भी कर रखी थी, बढ़िया सही हो गया भाई। पकाई की तरफ से नहीं कमी होनी चाहिए। टुट्टी तो चलो भाई काम आ जाती है कहीं ना कहीं, अगर ट्रांसपोर्ट हो गए 100-200 ट्रॉली में चली भी गई 150 ईंटें। वैसे अब यहाँ से पीछे अभी पूरी साबुत गई हैं, टुट्टी हुई एक भी नहीं गई। और अब यहाँ से 20-30 ईंटें 1000 के साथ में चली भी गई, 100-150 ईंट 200 ईंट ट्रॉली में चली भी गई तो खप जाती हैं वो चिणती में। मिस्त्री को तोड़नी पड़ती है आसार बनाने के लिए, शुरू करने के लिए या फिर ख़त्म करने के लिए दीवार को तोड़नी पड़ती है, फिर टूटी हुई वहाँ पे काम आ जाती है। पलट रस्सा लग गया भाई, चलते हैं कमरे की तरफ भागते हैं। गार देनी शुरू कर दी है, जेसीबी गार डाल रही है मशीन के अंदर, देख लो। मोड़ भी कर दिया है इन्होंने, नई ईंट निकाल दिया कल दिखाएंगे आपको। पहुंचे हैं वही कमरे पे। ले भाई ये गाड़ी बताता हूँ मैं, जब भी बताता हूँ 3500-4000 की अगले वाली है और 5,500-6,000 की ये पिछले वाली है। 16-12 है पीछे वाली। और ये इसका नाम नहीं लिख रहा, मैं जानता भी नहीं इसका क्या नाम है। इसमें 2,500 से 3,000 छोटे वाले में अलाउड है और उसमें 3,000-3,500 ईंटें अलाउड है। पक्का नहीं पता मेरे को, बस 3,000 मेरे ख्याल से पीछे वाली 3,000-3,500 की हो सकती है, 2 से 2.5 इसकी हो सकती है अगले वाली की अलाउड RTO के हिसाब से। अभी सूर्य देवता जी महाराज डटे हुए हैं। अभी ले जी नहा धो के बढ़िया तरीके से आ गया ऊपर छत पे। अभी 4:30 हो रही है, शाम का टाइम हो गया और सूर्य देवता जी महाराज अभी डटे हुए हैं। देखो दिखाई दी मैंने पहले भी। गाड़ियाँ आपने देख ही ली, जो ये गाड़ियाँ CNG की हैं और वही टैक्स पेड गाड़ियाँ, पीली प्लेट में गाड़ियाँ, हैवी लाइसेंस इन पे चाहिएगा। जहाँ पे ट्रैक्टर घुसता है वहाँ पे ये नहीं घुसती है। कई बार ज़्यादा बड़ी गली होने के कारण ये घुसती नहीं है, हर एक जगह ये बढ़ेंगी नहीं। ज़्यादा बड़ी गलियाँ होती हैं ना दिल्ली के अंदर, जहाँ खुली गलियाँ होती है, ये चाहे तो ये स्टॉप पे उतरेंगी जाके गाड़ियों से ईंटें स्टॉप पे उतरेगी, दुकान पे उतरेगी। और वही जो चौड़ी गली होगी, चौड़ी गली में साइड होगी, वहाँ पे उतरेगी बड़ी आसानी के साथ में, तो वहीं पे घुसेगी। अगर ज़्यादा मतलब गाड़ी जा सकती है, 20 फुट की 15 फुट की गली है और गाड़ी जा सकती है, या फिर साधन खड़े होते हैं, फिर ये सुबह 5 बजे अंधेरे में नहीं लगेगी, शाम को, या तो फिर शाम को बोलना पड़ेगा आपको गाड़ियों वाले को बोलना पड़ेगा गली के अंदर कि भाई हमारी ईंटें आएंगी, हटवानी पड़ेंगी, या फिर हटा लो, सुबह आएंगी। या फिर एक दिन का जो टाइम मांग लेते हैं साइड वाले कि भाई हमारे को टाइम दे दो, एक दिन गाड़ियाँ हटवा दो और हमारी ईंटें आएंगी। तो ऐसा हो जाता है, फिर सबके साथ में फिर बोल बदला के हो जाता है। लेकिन आसानी से दिल्ली के अंदर गाड़ियाँ कोई भी नहीं हटाता भाई, चाहे आप शाम को बोल भी दो फिर भी गाड़ियाँ खड़ी मिल जाती हैं, फिर वो सुबह हटा देते हैं। बोल क्या सुन के बात हो जाती है। लेकिन बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं कि गाड़ियाँ हटाते नहीं हैं कि भाई, लेकिन मकान सबका बनता है भाई। ये नहीं है कि भाई आपका मकान ऐसे ही बन गया था, आपका मकान भी ऐसे ही बना था। जैसे ईंटें आपकी किसी दूसरे भाई की जा रही हैं, वैसे ही आपका, मेरा, खुद किसी का भी मकान हो, ईंटें वैसे ही जाती हैं जैसे आपके मकान में, जिस मकान में आप रह रहे हो, आपने नहीं बनाया है, आपने मोल लिया है, या फिर आप गाँव से सीधा ही मकान में, किसी के भी मकान में रहने के लिए आए हो, तो वो ऐसे ही बना है जैसे आप दूसरे के यहाँ देख रहे हो कि भाई इनके मकान में ईंटें आएंगी, बदरपुर रोड ही रहता, बदरपुर सब कुछ बिल्डिंग मटेरियल का सामान आएगा। वैसे जैसे मकान आपका बना हुआ है वैसे ही उनका बनेगा दूसरे को। ज़्यादा चिक वाली साइड हो, ज़्यादा बोलने वाले लोग हों आपकी साइड पे, आपकी गली में, तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा लफड़ा होता है। या तो फिर उस बंदे के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, उनको मनाना पड़ता है, या फिर उस टाइम को आप चूज़ कर लो जिस टाइम उनकी गाड़ी हटती हो। 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए ड्यूटी गाड़ी तो हटती है किसी न किसी दिन। अगर परमानेंट गाड़ी उन्होंने लगा रखी है तो फिर कंप्लेंट के साथ में हटती है। अगर ज़्यादा चिक है तो फिर भाई वहाँ पे बिल्डर भी मना कर देता कि भाई आपकी साइड पे ईंटें नहीं आएंगी, आपकी गली में ईंटें हम नहीं बेचेंगे। और जो गाड़ी वाला ड्राइवर है, मालिक हैं, वो भी मना कर देंगे कि भाई आपकी गली में ज़्यादा ही भड़क होती है। मैं भी मना कर देता हूँ भाई, कई बार खुद मना करना पड़ता है भाई, क्योंकि एक चक्कर के लिए हमारा मतलब कोई भी सिस्टम नहीं बिगड़ता। ना तो बिल्डर की साइड ख़राब होती है उस साइड के लिए, एक साइड के लिए,
और ना काम रुकता है भाई, बिल्डर का भी नहीं रुकता और साइड वाले को भी इंटे कोई ना कोई ज़रूर दे देगा। और मतलब गाड़ी वाला भी कोई ना कोई ज़रूर ऐसा आ जाएगा कि वो भड़क भी उठ लेगा, वो सब कुछ उठ लेगा, माफिया टाइप हो। सही सुना आपने, माफिया टाइप। वो लोग बराबरी कर लेते हैं जो बराबर की टक्कर वाले होते हैं, और हर तरीके का उनका यही काम होता है। गाड़ियों में मालिक घूमते रहते हैं, यहाँ पे हर तरीके का बंदे का इलाज करते हैं। कंप्लेंट भी होती है तो फिर जो पेड़ी प्लेट वाला साधन होगा ना गाड़ी वाला, गाड़ी की तो कोई मतलब कुछ बिगाड़ नहीं सकता, चालान हो जाएगा बस। चालान कितने का हो जाएगा? 1000, 1200, 200, 400, 500, 2000 रुपये का वायलेंस का होगा बस, ज़्यादा कुछ नहीं। चालान कि भाई हमारे को डिस्टर्बेंस का होगा, ज़्यादा कुछ चालान भी नहीं होगा। और बराबर की बढ़िया पार्टी हुई तो वो चालान भी नहीं होगा, और अगले बंदे को 2-4 और सुना के जाएगा कि भाई तेरे बाप की गाड़ी नहीं है, गाड़ी तो हटानी पड़ेगी, क्योंकि सबका काम चलना बहुत ज़रूरी है। और एक अकेला बंदा ऐसा हो जाता है, कई बार गाड़ियाँ हटाता ही नहीं है हमारे से, जैसे फिर हमारे को थोड़ी बहुत बोल चाल करके इधर उधर से एडजस्ट करके हटवानी पड़ती है, और फिर कोई मान लेता। आज तक मेरे पास तो कोई हटा नहीं भाई। 2016 के अंदर एक बंदा हटा था कि भाई तू कुछ भी कर ले, और साइड वाले को भी उसने ऐसी सीधा ही बोल दिया था कि भाई तू कुछ भी कर, गाड़ी नहीं हटेगी यहाँ से। और बीच के अंदर गाड़ी थी, स्कॉर्पियो थी। तो फिर भाई वहाँ से लेडीज़ थी, जिनकी साइड थी वो लेडीज़ मेन हेड थी, उनके जो हस्बैंड थे वो बाहर नोएडा वगैरह में नौकरी करते थे। नांगलोई की ही बात है, नांगलोई पता नहीं पीरागढ़ी की बात है, मेरे को पक्का ध्यान नहीं है। और 2016 ऐसी कुछ बात है। तो फिर उन्होंने भी ऐसे ही बंदा कोई रिश्तेदारी में था, उनका भाई लगता था, पता नहीं क्या था। तो फिर वो भी स्कॉर्पियो वाले थे भाई, उन्होंने रात को 11 बजे इंटे तरवाई। टाइलें थी भाई, इंटे नहीं थी, टाइलें थी, 10,000 टाइलें थी, और सारा काम बन गया था। फिर वो गाड़ी वाला दुखी कर रहा था, और वो दूसरी गली पता नहीं तो बंद थी, पहले दूसरी गली से आते थे। कह रहे भाई जब खुल जाएगी जब आप अपना काम चला लेना। लेकिन फिर वही वो भी पक्के थे, वो भी बराबर के थे। तो फिर उन्होंने रात को 11 बजे उतरवाई, क्या हटा दी। वो जब गाड़ी लेके आए स्कॉर्पियो, और स्कॉर्पियो फिर उन्होंने बैल खटखटाई और आमना सामना हुआ, बोल चाल हुई कि भाई गाड़ी हटानी पड़ेगी। तो फिर वो बराबर के थे, बोल चाल होके अपना फिर गाड़ी हट गई अपना। फिर हमने उतारी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जब तक हमने इंटे टाइलें उतारी तब तक गाड़ी भाई हटी रही, उन्होंने लगने नहीं दी दोबारा से। कह रहे भाई तू दोबारा से सो जाएगा, तू इधर उधर लगा दे या फिर चाबी हमारे को दे दे, हम हटा देंगे। फिर ऐसी चीज़ें होती हैं भाई। लेकिन भाई इस धंधे के अंदर हम तो कुछ भी नहीं, हम तो छोटे मोटे काम चलाने वाले, अपना दाड़ा रोटी का गुजारा करने वाले हैं। लेकिन जो माफिया वाले बंदे हैं, जो मतलब जिनके ऊपर बहुत सारे केस हैं, वो इस लाइन में बहुत सारा काम कर रहे हैं बढ़िया अच्छे तरीके से, और अच्छी उनकी गाड़ियाँ 10-10, 12-12, 15-15 गाड़ियाँ हैं उनकी CNG की भाई। वो हर तरीके का अपना दम रखते हैं, हर साइड पे दिल्ली के अंदर घूमते ही रहते हैं। दिल्ली के मतलब टैक्स पेड गाड़ी को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, RTO की नहीं है, हरियाणा में 5 नंबर वालों की नहीं है। अंडरलोड चल जाएगी, अगर ज़्यादा ही RTO दुखी करेगा, ज़्यादा ही 5 नंबर वाले दुखी करेंगे तो ट्रैफिक वाले ज़्यादा दुखी करेंगे, और बस अंडरलोड चल सकती है। इससे ऊपर बंद गाड़ी बिल्कुल बंद नहीं कर सकते। ट्रैक्टर का ये हिसाब है कि अगर किसी को ज़्यादा ही बहस होगी बंद कर देगा, बंद करके बराड़ी थाने में चला जाता है यहाँ से, हमारे यहाँ से। तो बाकी और कौन से थाने में जाता है मेरे को ये नहीं पता। अब यहाँ से बराड़ी से तो बराड़ी थाने में ही चला जाता है, नांगलोई से भी बराड़ी थाने में जाता है। ट्रैक्टर बंद होने के बाद में भरा हुआ हो या खाली हो, बराड़ी थाने के अंदर जाएगा ट्रैक्टर। आज तक मेरा तो गया नहीं भाई, आज तक। रामपाल भाई साहब के कई बार बहुत सारे, बाकी बहुत सारे ट्रैक्टर हैं, ये काफ़ी मतलब काफ़ी लोगों के चालान कटे हैं, 5-5, 6-6, 10-10, 20-20। रामपाल भाई साहब के काफ़ी सारे चालान कटे हुए हैं। खाली के भी 6,000 रुपये में छूटा था एक बार, खाली का ट्रैक्टर का चालान हो गया था 2012-13 में ऐसे कुछ। तो खाली ट्रैक्टर का भी 6,000 रुपये का ट्रैफिक वाले ने काटा था, बंद करा दिया था। बराड़ी थाने से छुड़वा के लेके आए थे, 6,000 रुपये लगे थे। लेकिन जज के ऊपर डिपेंड है, जज 200 रुपये में भी छोड़ देता है, 2,000 में भी। अगर आपका 50,000 रुपये का चालान है ना, और आपका टैक्स पेड साधन है, तो वो उसमें मतलब 10 गुना होता है। जो आपकी अगर 2,500 इंटे अलाउड है ना गाड़ी में, तो उसके ऊपर अगर 500 भर रखी है या 1,000 भर रखी है, 1,500 भर रखी है, उसके ऊपर 10 गुना वो हो जाता है जुर्माना। वो भर दो, बस कंप्लीट छूट जाएगा। अब तो 200 रुपये में भी छोड़ दे। हालत आपकी अगर खस्ता हुई या फिर आप हालत खस्ता दिखा रहे हो, शोर कर रहे हो मतलब जज को, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, वहाँ पे थोड़े पैसों में भी चल जाता है काम। लेकिन भरा हुआ साधन अगर बराड़ी थाने के अंदर बंद होता है तो वो खाली करके ही निकालना पड़ेगा भाई। दूसरी गाड़ियाँ आएंगी, वो इंटे दूसरी गाड़ी में लोड होंगी। ट्रैक्टर से तो ऐसे ही होता है भाई, गाड़ी का मेरे को पता नहीं, क्योंकि पता नहीं थाने का ही रूल ऐसा है कुछ, पता नहीं क्या मतलब गाइडलाइंस का मेरे को इतने पक्का नहीं पता। बराड़ी थाने का खाली होकर क्यों निकलता है साधन वहाँ से,
फिर खाली दूसरी गाड़ी में करते हैं और वहाँ से खाली ही गेट के बाहर निकलता है ट्रैक्टर हो या फिर गाड़ियाँ हो। गाड़ी का मेरे को पक्का नहीं पता, ट्रैक्टर का मेरे को पक्का पता भी खाली होने के बाद में ही निकलेगा, खाली होने से पहले निकलेगा ही नहीं। और बहुत सारे, मैं तो कभी बराड़ी थाना में गया नहीं, लेकिन लोग बताते हैं जिनके साधन बंद हुए हैं कि भाई उसमें बहुत सारे मतलब सड़ रहे हैं साधन, मतलब काफ़ी सालों से, और साधन ख़राब हो रहे हैं, मतलब दाब जाम जाती है, दुबड़े जाम जाते हैं, मतलब रेता वगैरह मिट्टी वगैरह भी हो ना डंपर में, ट्रॉली में, ट्रैक्टर में या फिर डंपर में, तो उसमें भाई घास उगाती है, क्योंकि काफ़ी दिनों से बारिश, धूप, ठंडी, गर्मी, तो वही सब कुछ होता है, घास उग ही जाता है। तो ये बहुत सारे हमारे को भी ऐसे ही बोला जाता है कि भाई इसमें घास उगवा दूंगा। अगर ट्रैफिक वाला कई बार मिलता है, ओक्कड़ सा आदमी हो ना कोई, तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ करके छुटवा के लेके आना पड़ता है। और भाई एंट्री चलती है, ये तो आपको पता ही है। जिन भाइयों को नहीं पता तो भाई वो अब खुल के सारी चीज़ें एंट्री के बारे में नहीं बता सकते। तो टैक्स पेड गाड़ी का तो परमिट भी बन जाता है 4-5 हज़ार रुपये में एंट्री का, क्योंकि पूरी दिल्ली की ट्रैफिक का, क्योंकि फिर वो आपको छेड़ेंगे नहीं, आपने वो कार्ड दिखाना है, वो मिल जाएगा आपको। कार्ड दिखा के 4,000 पता नहीं 5,000 रुपये में ऐसे बन जाता है टैक्स पेड गाड़ी का। जो गाड़ियाँ मैंने दिखाई है टाटा वाली है, इनका 4,000-5,000 रुपये में टैक्स बन जाए, वो कार्ड सा बन जाएगा। फिर आपको ट्रैफिक पुलिस वाला कोई भी कहीं पे भी नहीं रोकेगा। आपको आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि भाई टैक्स पेड गाड़ी है जो इनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होते हैं, 15 साल की वैलिडिटी होती है। जिनकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है वो चलती नहीं है। अगर वो पता नहीं 10 साल है भाई, मेरे ख्याल से तो 10 साल है CNG की गाड़ी की, 15 भी हो सकती है भाई, मेरे को पक्का नहीं पता इस चीज़ के बारे में। मैंने आजकल में नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में। 10 साल भी हो सकती है भाई। 10 साल के बाद में फिर अगर दिल्ली नंबर गाड़ी और हरियाणा में लेके आए जो, तो 5 साल तुरंत बढ़ जाएंगे। अगर गाड़ी की फिटनेस बढ़िया तरीके से अच्छी है तो वो आगे बढ़ भी सकती है उसकी वैलिडिटी। वो RTO चेक करेगा। और यहाँ पे मुंडका पता नहीं बहादुरगढ़ ऐसे पासिंग होती है। बाकी भाई काम करना चाहते हो इंटो का तो भाई टैक्स पेड गाड़ियाँ ही लेना, ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे मत भागना। ये तो मतलब सबसे इनलीगल साधन है, रुकता नहीं है और ओवरलोड हो जाता है, ब्रेक नहीं होते, मतलब इसका कुछ भी कोई वो नहीं है, प्रोसीजर कुछ नहीं है। वैसे ठीक है, सबसे सस्ता पड़ता है, अच्छी इनकम इसमें हो जाती है। लेकिन जब लफड़ा हो जाता है ना भाई, 19-21 हो जाए कोई, फिर ट्रैक्टर से आप बच नहीं पाओगे। आपके पास में आया भी लाइसेंस हो तो फिर चलो भाई ठीक है। हमारे यहाँ मोटा है, हमारा जो रिश्तेदार है, उसके ऊपर 3-4 केस है मेरे ख्याल से, पता नहीं ये बतानी ठीक भी है बात नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर आज तक तो भाई भगवान की, बजरंगबली जी महाराज की कृपा है कि भाई कोई भी केस नहीं है, कोई भी किसी भी तरीके का, किसी भी लेवल का आज तक तो सही है भाई। आगे पता नहीं भाई क्या होगा, क्या होने वाला है। लेकिन जब तक टैक्स पेड गाड़ियाँ आप यूज़ नहीं करोगे ना, तब तक भाई मैं नहीं मानता इस काम को करने का कोई फ़ायदा है। हाँ लोकल में ठीक है भाई, थोड़ी बहुत 1,000-2,000 इंटों के लिए वो ठीक है साधन। लेकिन भाई मैं पूरे पक्के प्रूफ जो कागज़ नहीं होते ना पक्के वाले, उसके बिना मैं तो मानता नहीं कि भाई इसमें रिस्क ही रिस्क है। पता नहीं क्या अगला बंदा क्या धारा लगा के आपका साधन सड़ता रहे। फिर आप सोचोगे कि भाई साधन अंदर सड़ रहा है और सारी चीज़ें हैं भाई, मैं खुल के नहीं बता सकता। ठीक है जी। अगली बार मैं भी इसी तरीके का अगर ट्रैक्टर कभी मैं बेचूंगा ना भविष्य में, अगर मैं भी इसी में कन्वर्ट होऊंगा। CNG की गाड़ी है और ये 18-12, 16-12, 15-12 ये पीछे वाली जो बड़ी गाड़ी है, ये मेरा तो यही लेने का मन है। मैं बताना नहीं चाहता, चलो फिर भी मैं रिवील कर देता हूँ। जब भी मेरा मन होगा, ऐसा नहीं है कि भाई मेरा मन है, जब भी मैं गाड़ी में कन्वर्ट होऊंगा तो CNG की यही लूँगा भाई गाड़ी। बस थोड़ा सा कैबिन, थोड़ा फ्रंट जो है वो बम्पर के साथ में ही है, मतलब थोड़ा सा डर रहता ही है कि भाई सेफ्टी थोड़ी सी कम है। वैसे तो टाटा का लोहा भाई टाटा का ही है, लेजेंड थे वो हमारे, बढ़िया। उन्होंने टाटा स्टील बाहर विदेशों में भी दे रखी है हमारी, जो टाटा का लोहा बहुत माना हुआ लोहा है वैसे तो। लेकिन भाई जब आई हो बंदे की तो फिर वो कैसे मर्जी भी आ जाती है, लेकिन सेफ्टी है इसमें। वैसे तो लोहा तगड़ा है, और गाड़ियों में तो मेरे को पता नहीं, लेकिन टाटा का पूरा विश्वास है भाई कि भाई मरने के बहुत कम चांस है ड्राइवर के। ठीक है जी। जब भी लो तो CNG की गाड़ी लो भाई, 5, 7, 10, 20, मेरे ख्याल से 28-30 लाख रुपए की गाड़ी है जो पीछे वाली। अगले वाली होगी कम से कम 18-20 लाख रुपए की, उससे 18-20 की छोटी होगी, और 28-30 लाख रुपए की ये पीछे वाली गाड़ी है। लेकिन भाई 10 साल आपकी गाड़ी ये चलेगी ना, 5 साल आपका लोन चलेगा। अगर आपका कैश का बजट है तो भाई वो आपके हिसाब से है। अगर 10 साल चलेगी ना, 5 साल में लोन क्लियर हो जाएगा। इसकी लाख रुपए की 80,000 रुपये की ऐसी किस्त आएगी भाई,
डाउन पेमेंट के हिसाब से, मेरे हिसाब से बता रहा हूँ मैं, 80,000 रुपये की कम से कम किस्त आएगी इसकी, अफोर्ड हो सकती है। वही 2-2 चक्कर मारेगी, 3-3 चक्कर भी मार देगी ये। पटियाला जैसे हम टाइल लेके जाते हैं, करनाल वगैरह, पानीपत वगैरह, दूर से एक चक्कर काफ़ी है इसका। ये 15,000 रुपये कम से कम छोड़ेगी भाई। बचत भी बता दी मैंने। ठीक है जी, अब भाई नीचे चलते हैं, हिसाब वगैरह देखते हैं। 10 साल बढ़िया तरीके से अगर आपकी गाड़ी चला दी ना आपने खुद, जैसे मैं खुद हूँ, 2 लेबर वाले लेके खुद चला दी मैंने, तो भाई आपसे मान लो, किसी से भी मान लो, किसी की भी गाड़ी 10 साल 15 साल बढ़िया तरीके से चल गई ना, तो भाई 1-2 पीढ़ी का आप बढ़िया तरीके से जो है वो कर जाओगे। अपना भी, आप तो खुद का भी कर लोगे आप, और जो आने वाली पीढ़ी है उसका भी कर दोगे। 2 पीढ़ियों का आप फ़ायदा कर दोगे एक गाड़ी के साथ में। 2 हो तो भाई फिर आपको ड्राइवर रखना पड़ेगा, उसमें फिर थोड़ी सी टेंशन ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप खुद करना चाहते हो, खुद ड्राइवर हो, तो 2 लेबर वाले लगेंगे, और ज़्यादा नहीं बताऊँगा, 10 लाख रुपये आपको कैश चाहिएगा। 5-6 लाख रुपये इसमें भर के आप गाड़ी ले आओगे, और 2-2.5 लाख रुपए की आपकी जो बॉडी है गाड़ी की वो बंध जाएगी, और 1-2 लाख आप पूंजी रख लेना, बस क्लियर हो गया। और शायद आप, मैंने वीडियो बनाई रखी हैं बहुत सारी, चैनल पे जाके देख लेना आपको काम कैसे करना है। नहीं तो फिर भी किसी हमारा बात है, इंस्टाग्राम होना है अपना, कर लेना बात हमारे से। तो जी खाना खा लिया है, कैसे लगी वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के जाना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और लाइक करके जाना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि और नई वीडियो आपके पास सुबह आती रहे। और वही शेयर कर देना दोस्तों को, भाइयों को, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लेना, और भाई मेरे को बता देना, अपने इंस्टाग्राम पे बता देना अगर कोई शेयर करता है व्हाट्सएप पे। थैंक यू, एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय महाराज, जय भाई।